अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश और दुनिया में विविध आयोजन हुए। इस बार कोरोना महामारी के चलते लोगों ने सोशल मीडिया और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए योग की आराधना की। हम आपको दिखा रहे हैं देश भर के नज़ारे। देखिए हमारे साथ ये खास पेशकश योग दिवस की। योग दिवस पर हम आपको दिखा रहे हैं देश और विदेश की झलकियां, वहां के नज़ारे कि किस तरह से आम जन योग से जुड़ रहा है। हम चलेंगे अब महाराष्ट्र में किस तरह से लोग लॉकडाउन के बीच में अपने योग की शिक्षा का दीप जलाकर और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। शीतल सेठी से हम बात करेंगे कि वो क्या कर रही हैं। नमस्ते, मैं शीतल सेठी मुंबई से। आज मैं आपके साथ योग के बारे में बात करूंगी। योग क्या है, इसका लॉकडाउन में बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है, योग कब से स्टार्ट हुआ और ये कैसे है। जब भी हम योग के बारे में बात करते हैं या सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक्सरसाइजेस एंड ओनली एक्सरसाइजेस। बट माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, योग is something more than exercises. Yes, योग एक्सरसाइजेस से और भी बहुत कुछ है। इन 2nd century BCE श्री महर्षि पतंजलि जी का जन्म हुआ था और उन्होंने योग का निर्माण किया था। महर्षि पतंजलि कौन है? ये विष्णु के आदिशेष जो नाग है, इनका रीइंकार्नेशन है। विष्णु जी से उन्हें वरदान मिला था कि उनका जन्म होगा धरती पे और धरती पे पैदा होने वाले सारे मनुष्य का कल्याण उनके थ्रू योग अभ्यास से होगा। महर्षि पतंजलि का लिखा हुआ योग स्तोत्र आज भी बहुत फेमस है। ये जो बड़े योगाचार्य जो योगा प्रैक्टिस करते हैं, ये भी उन्हें ही फॉलो करते हैं। इन्होंने क्या लिखा था उसमें? उन्होंने ये बताया था कि योग यानी अष्टांग योग। अष्टांग योग यानी क्या? योग के 8 अंग है, उसमें से एक अंग आसन है। तो बाकी के अंग क्या है? चलो जानिए लॉकडाउन में इसका बेनिफिट कैसे हुआ। अष्टांग के पहले अंग में उन्होंने ये बताया है कि क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट आर द डोंट्स। ये डोंट्स जब हमें पता चलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? इट्स वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल, झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलो, चोरी नहीं करो। क्यों नहीं करना चाहिए? ब्यूटिफुली ही हैज रीजन्ड इट आउट। अष्टांग के दूसरे अंग में उन्होंने डिसिप्लिन में क्या क्या करना चाहिए ये बताया। जैसे हम लोग रोज नहाते हैं अपने बॉडी को स्वच्छ बनाने के लिए, so that we clean up all the germs which is there on our body every day, उसी तरह अपने मन को भी रोज नहलाना चाहिए। अपने शरीर में जो अंग है, जो अवयव है, that is organs inside our body, उसे भी नहलाना चाहिए। वो कैसे करेंगे? आसनों के रूप से। आसनों के माध्यम से हम लोग अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली फिट रख सकते हैं। 84 लाख आसन, 84 लाख आसन से, सीरियसली यस, उसमें से ओनली 84,000 आसन हम जानते हैं एंड उसमें से सिर्फ 84 आसन हम प्रयोग में लेते हैं। दैट इज इट। 84 आसन हम लोग जिस प्रयोग में लेते हैं। ये आसन कैसे करना चाहिए? कब सांस लेनी चाहिए, कब सांस छोड़नी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, किस हिसाब से आसन करनी चाहिए। अगर ये हम लोग अच्छे से फॉलो करें तो अपनी हर एक बीमारी इसमें से दूर हो सकती है। कोविड में इम्यूनिटी सिस्टम बिल्टअप करने के लिए, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, ये कोविड के फियर से फाइट करने के लिए योग ने बहुत
बेनिफिट किया है मुझे और मेरे परिवार के लिए। वी हैव रियली बीन बेनिफिटेड बाय जस्ट फॉलोइंग सिंपल रूल्स ऑफ योग। योग सिर्फ शारीरिक बैलेंस नहीं, मेंटल बैलेंस भी अपने शरीर में बनाए रखता है, हमें डिप्रेशन से दूर रखता है। हम लोगों ने न्यूज़ में सुना ही होगा व्हाट हैपेंड टू अ बिलोवेड स्टार सुशांत सिंह राजपूत, डिप्रेशन के शिकार थे। योग अभ्यास से हम लोग डिप्रेशन से खुद, अपने बच्चे, अपने परिवार वाले से दूर दूर रह सकते हैं। योग हमें मेंटल बैलेंस बनाए रखना थ्रू प्राणायाम, थ्रू ध्यान, आसन, ये सिखाते हैं। आज 3 महीने से हम लोग अपने घर में हैं। घर में हम लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। 24 घंटा हमें एक साथ रहने की आदत नहीं है सबको। 24 घंटा एक साथ रहने से बर्तन भी बचते हैं, आपस में मतभेद होता है, बाहर जाने का मन होता है, बाहर का खाना खाने का मन होता है। ऐसे में हम लोग लेथार्जी भी फील करते हैं, कभी कभी गुस्सा आता है, चिड़चिड़ होती है। बट रोज योगा करने से, रोज योग अभ्यास करने से, ये सब चीजों से हम लोग दूर रह सकते हैं एकदम। जैसे अभी किसी ने अपने को लगे आज काम करने का मन ही नहीं करता है, जस्ट लाई डाउन, कुछ काम ही नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें काम करना पड़ता है। उस समय क्या करो, इसका मतलब क्या है, अपने शरीर में प्राण वायु की कमी है, तो इसको कैसे बढ़ाया जाए। इमीडिएटली प्राणायाम में बैठ जाए और थोड़ा सा आंखें बंद करके प्राणायाम कर ले, कपालभाति कर ले या और भी कोई प्राणायाम कर ले, एंड इमीडिएटली यू विल स्टार्ट फीलिंग फ्रेश एंड नाइस एंड एनर्जेटिक। आज 3 महीने से जो लॉकडाउन में हम लोग घर में हैं, लेकिन घर से काम कर रहे हैं। बच्चों की स्कूल स्टार्ट हो गई है, पति पत्नी घर से ही ऑफिस का काम करते हैं, सबका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम बढ़ने से आंखों पे प्रेशर आ गया है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो अपने आंखों के पीछे है, उस पर भी गहरा असर आ सकता है। लेकिन इससे कैसे बच सकते हैं हम लोग। सिंपल टेक्निक है, रोज नेत्र स्नान करें। व्हाट इज नेत्र स्नान? चलो मैं आज आपको बताती हूँ नेत्र स्नान क्या है। हाथ में पानी भरे और मुंह में ले ले, भर दे। ऐसे 3 टाइम्स करना है, बिना मुंह का पानी गिराए। मुंह में पानी भरे रखना है। जैसे मुंह में पानी भरोगे, फिर 10 टाइम्स अपने आँख के ऊपर पानी मारना है और अपने नेत्र या अपने जो फर्स्ट फिंगर्स है, इंडेक्स फिंगर जिसे कहते हैं, उसके ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पे देख के आंखों पे पानी मारना है। ऐसे 10 टाइम्स करो एंड ये एक साइकिल, ऐसे 3 साइकिल्स करो नेत्र स्नान के। ये कब करने चाहिए और कब नहीं करने चाहिए? सुबह उठने के बाद करो, रात में सोने के पहले कीजिए। कंप्यूटर पे जब हम लोग बैठते हैं तो 1-1 घंटे के बाद करो, सो दैट कंप्यूटर के स्क्रीन से अपने आंखों को हानि नहीं पहुंचे। ये खाना खाने के पहले कर सकते हैं, खाना खाने के बाद नहीं करो इसे। खाना खाने के बाद बस ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करो, ये भी एक योग का ही हिस्सा है। तो आज जो कोविड के वजह से जो नई चीजें पैदा हो रही है वो नहीं होगी। हमें तो ये सिचुएशन को फेस करना ही है, आज इसी के साथ रहना है, इसी के साथ जीना है। तो क्यों नहीं अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाया जाए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाए, ये बीमारी से अपन फाइट करने की अपनी ताकत को और बढ़ाए और नए चीज़ें जो नए अपने को प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, इसे समझे, इसे जाने और इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करे और इसे कैसे अपने शरीर से दूर करे योग के द्वारा, ये जान के इसकी तैयारी में लग जाए। हम लोग सब लोग घर में बैठे रहते हैं, दिन भर घर में ही है, बैठ के काम होता है, भले कंप्यूटर पे हो चाहे जैसे हो, दिन भर बस घर में ही बैठना है। तो क्यों ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद छोटी छोटी एक्सरसाइज की जाए। जरूरी नहीं है कि हमें गोमुख आसन आना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हमें अर्ध मत्स्येंद्र आसन आना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हमें ये आसन ही करने हैं रोज के रोज। अगर नहीं आते हैं, सिंपल एक्सरसाइजेस करो
ये भी एक योगा ही है, ये भी एक योग का अभ्यास ही है। रोज ध्यान में बैठने से मन को जो सुकून और शांति मिलती है, इट्स जस्ट अमेजिंग। ध्यान में बैठेंगे, मेडिटेशन करते हैं या प्राणायाम करते हैं, उसमें जब हम धीरे से सांस लेते हैं और धीरे से छोड़ते हैं, अपने आप को अंदर जब महसूस करते हैं, अजीब सा सुकून और अजीब सी शांति मिलती है। एंड यू बिल्ड अप अ पॉजिटिव ऑरा अराउंड यू, कंप्लीट पॉजिटिव ऑरा। और ये पॉजिटिव ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग बनते जाता है, बनते जाता है, बनते जाता है। तो नेगेटिव चीज जो कुछ भी आउटसाइड है, लाइक कोरोना ऑल्सो कैन नॉट टच यू। तो क्यों नहीं अपने इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाए जाए मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा के द्वारा। आज मैं और मेरा पूरा परिवार योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और हम लोगों ने अपना मेंटल बैलेंस बनाए रखा है। तो मेरी यही विनती है, गुजारिश है सबसे, आज योगा इंटरनेशनल डे के दिन क्यों नहीं हम सब लोग प्रण लें योगा अभ्यास करने का, योगा करने का, मेडिटेशन करने का, प्राणायाम करने का। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिन्हें अपनाकर देसी ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। लोग यहाँ पर भारत भूमि पर आते हैं और यहाँ की संस्कृति देखते हैं, यहाँ के योग पद्धति देखते हैं और इससे जुड़ते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। जिलों की नगरी उदयपुर की ये आप देख रहे हैं। क्या कहना है जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मैं जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा सभी को साधुवाद करती हूँ कि योग के माध्यम से हम एक आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से बहुत फिट हो सकते हैं। हमें रोज़ अपने जीवन में योग को शामिल किया करना चाहिए। इससे हमें नई स्फूर्ति और ताजगी मिलती है, जिससे जो हम कार्य करते हैं उसको भी हमें आगे करने के लिए प्रेरणा मिलती है। अतः अब सभी भाइयों और बहनों से मेरा निवेदन है कि रोज़ योग करें, फिट रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्ते, मैं प्रीति जेमला सबसे पहले संजीवनी नेशनल केयर की ओर से सभी को योगा दिवस की बधाई देना चाहती हूँ। तो आज 21 जून योगा डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन क्या आप सब ये जानते हैं कि योगा में कितनी पावर है? एक्चुअली योगा कहाँ तक वर्क कर सकता है, सब नहीं जानते। ये वही जानता है जो योगा रेगुलर बेसिस पे करता है। आज हमारे भारत की संस्कृति योग को पूरे वर्ल्ड में योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आज फॉरेनर्स योगा करने के लिए ज्यादा क्रेजी होते हैं एज कम्पेयर टू इंडियंस, क्योंकि हम इंडियंस ज्यादातर ध्यान देते हैं दवाइयों पर, ऑपरेशंस पर, सर्जरीज पर, और हम पैसा खर्च करना पसंद करते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो योगा के थ्रू क्योर हो सकती हैं। योगा में लिटरली बहुत पावर है। मैं आज उन लोगों से जो कि योगा के बेनिफिट्स तो जानते हैं, बातें भी करते हैं योगा के बारे में, लेकिन वो कभी योगा नहीं करते, तो मैं जरूर उन लोगों से कहना चाहूंगी डेली सिर्फ 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा अपनी बॉडी को दीजिए। आपकी बॉडी 23 आवर्स आपको देगी। अगर आप अपनी बॉडी को 24 में से 1 घंटा नहीं दे सकते तो भूल जाइए कि ये बॉडी आपको जिंदगी भर वो 23 घंटे देना चाहेगी, नहीं देगी। तो योगा कीजिए, निरोग रहिए। आप लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं, कोरोना जैसी इतनी बड़ी महामारी, योगा के थ्रू 7 डेज में आप अपनी रिपोर्ट को पॉजिटिव से नेगेटिव कर सकते हैं, लेकिन दवाइयों के थ्रू आपको 14 से 15 दिन लगेंगे ठीक होने में। तो आप कोरोना ही नहीं, किसी भी बीमारी को योगा के थ्रू क्योर कर सकते हैं। बस ध्यान देने की बात है। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते रहें, या फिर हमारे भारत की संस्कृति योगा और नेचुरोपैथी पे ध्यान दें। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, एट लास्ट, योग करें, निरोग रहें। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, एक्चुअली आप योगा करके निरोग रह सकते हैं। और बात सिर्फ बीमारियों की नहीं है, इंटरनली फिट रहने की है। इंटरनली फिट रहने से
आपके मन को और माइंड को जो खुशी मिलती है वो आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। थैंक यू। सुप्रभात मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपको ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मित्रों, आज भारतवर्ष को 5000 वर्ष के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय जगत ने योग के सच में गुरु माना है। ऐसे शुभ अवसर को हम एक त्योहार के रूप में मनाएं। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपने घर में एक योग का सेशन करें। आज मैं आपके समक्ष षटकर्म का एक कर्म है, नोली कर्म, उसका प्रदर्शन करके बताऊंगा। जो नोली कर्म है वो आप किसी प्रशिक्षित योग गुरु से ही सीख सकते हैं। इसमें बाह्य कुंभक और उड़ान बंद दोनों लगाए जाते हैं। तो मैं आपके समक्ष नोली कर्म का प्रदर्शन करके बता रहा हूं। सर्वप्रथम श्वास अंदर करिए, श्वास बाहर निकालिए, उड़ान बंद लगाइए। आशा है आपको नोली की जो क्रिया है वो पसंद आएगी। मित्रों, कोई भी आसन, कोई भी क्रिया अभ्यास से उसको सिद्ध किया जा सकता है। कोई असंभव कार्य नहीं है। बस उचित मार्गदर्शन और नियमित अभ्यास से योग के सभी आसनों को, सभी क्रियाओं को सिद्ध किया जा सकता है। आपका दिवस मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। लॉकडाउन के अंदर मैंने बराबर योगा किया। योगा करने से मेरे को बहुत एनर्जी लेवल मिली और बहुत फ्रेशनेस थी और बिल्कुल अपने आप को मैंने फिट पाया। और ये मैंने पूरा डिस्टेंस मेंटेन कर करके किया था। मेरी टीचर बॉम्बे के अंदर वो हमें जूम पे बराबर योगा करवाती थी। 3 महीने मैंने बराबर योगा किया और उसके अंदर बहुत फिटनेस, बहुत एनर्जी लेवल मेरे को स्ट्रॉन्ग बना मेरा। मैं सुबह योग करती हूँ। योग करने से अच्छा रहता है, पूरा दिन तंदुरुस्त रहते हैं और सबको योग करना चाहिए।